हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस चैप्टर के मैं आपको 5 लेक्चर्स पूरे करवा चुका हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 6 की और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हेडिंग कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पर हम कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों को 2 भागों में बांट लेंगे। नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाना और नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाना। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाना। देखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। इस कारण से क्या होता है, इनको बनाना अत्यंत आसान होता है, अर्थात इनको बनाने की जो विधियां होती है वो बहुत आसान होती है, अत्यंत आसान होती है। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को बनाना क्या होता है, अत्यंत आसान होता है, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर थोड़ा सा गर्म करके हिलाकर इन्हें बनाया जा सकता है। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिला दिया जाता है, फिर उसे थोड़ा सा गर्म किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। तो ऐसा करने से द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च, प्रोटीन, गोंद आदि का जलीय विलयन बनाना। गोंद का जलीय विलयन तो आपने जरूर बनाया होगा घर पे। गोंद को पानी में मिला लो, फिर उसे थोड़ा सा गर्म कर लो और थोड़ा हिला लो, तो बताओ गोंद का कोलाइडी विलयन या जलीय विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। प्रोटीन है, प्रोटीन को यदि जल में घोलना हो तो आपको क्या करना है, उसको जल में मिला दीजिएगा और फिर थोड़ा गर्म कीजिएगा और फिर उसको हिलाइएगा। स्टार्च का कोलाइडी विलयन क्लास 12 के प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी ये है, स्टार्च का कोलाइडी विलयन बनाना। तो स्टार्च को पानी में मिला करके थोड़ा गर्म करके उसको जब हिलाया जाता है तो स्टार्च का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है, कोलाइडी विलयन। अब हम बात करेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाना। देखिएगा, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधियां हैं उनमें 2 विधियां प्रचलित हैं। इनको बनाने की कितनी विधियां प्रचलित है? 2 विधियां प्रचलित है। नंबर 1 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं परिक्षेपण विधियां और नंबर 2 संघनन विधियां। सबसे पहले हम
परिक्षेपण विधियों की परिभाषा देख लेते हैं कि परिक्षेपण विधियाँ क्या होती है। वे विधियाँ जिनमें पदार्थ के बड़े आकार के कणों को विभाजित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं, परिक्षेपण विधियाँ कहलाती है। परिक्षेपण विधियाँ क्या होती है? वे विधियाँ जिनमें पदार्थ के बड़े आकार के कणों, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से क्या हो, अधिक हो, उनको तोड़ा जाता है, विभाजित किया जाता है और विभाजित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। क्या कहलाती है? परिक्षेपण विधियाँ कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, परिक्षेपण विधियाँ क्या होती है? ऐसी विधियाँ जिनमें पदार्थ के बड़े आकार के कणों को विभाजित करके, तोड़ करके कोलाइडी आकार के कण यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के कण प्राप्त किए जाते हैं, परिक्षेपण विधियां कहलाती है। जैसे मान लीजिएगा ये 2 कण हैं, इन दोनों कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या है, अधिक। अब क्या किया जाएगा? इनको तोड़ा जाएगा, विभाजित किया जाएगा और विभाजित करके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर आकार के कण प्राप्त किए जाएंगे। तो ऐसी जो विधियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? परिक्षेपण विधियां। दूसरी प्रकार की विधियां हैं संघनन विधियां। संघनन विधियों की क्या परिभाषा है, इसमें क्या किया जाता है वो देख लेते हैं हम। वे विधियां जिनमें छोटे आकार 1 नैनोमीटर से कम के कणों को समूहित करके यानी जोड़कर कोलाइडी आकार के कण यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर प्राप्त किए जाते हैं, संघनन विधियां कहलाती हैं। तो बताइएगा संघनन विधियों में क्या किया जाता है? छोटे आकार के कणों को जोड़ करके, समूहित करके, छोटे आकार के कणों का क्या साइज है? 1 नैनोमीटर से कम। छोटे आकार के कणों को समूहित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाती हैं? संघनन विधियां। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। परिक्षेपण विधियों में तो पदार्थ के बड़े आकार के कणों को तोड़ करके, विभाजित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं और संघनन विधियों में छोटे आकार के कणों को जोड़कर, समूहित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं। बताइएगा कोलाइडी आकार के जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर। ये याद कीजिएगा अच्छे से। चलिएगा अब हम डिटेल में पढ़ेंगे परिक्षेपण विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं परिक्षेपण विधियां। इस प्रकार की विधियों में निम्न विधियां सम्मिलित की गई है। नंबर 1 यांत्रिक परिक्षेपण। पहली विधि कौन सी है परिक्षेपण विधियों में? यांत्रिक परिक्षेपण। और ये जो विधि है बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछी जा सकती है। तो देखिएगा यांत्रिक परिक्षेपण की हम बात कर रहे हैं। इस विधि में कोलाइडी मील या चक्की का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा यांत्रिक परिक्षेपण में एक चक्की काम में ली जाती है जिसे कोलाइडी मील कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडी मील। चक्की क्यों काम में ली जाती है? क्योंकि चक्की में बड़े आकार के कणों को डाल करके उनको विभाजित किया जाएगा और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर आकार के कण प्राप्त किए जाएंगे। तो देखिएगा यांत्रिक परिक्षेपण में कोलाइडी मील काम में ली जाती है जो कि निम्न चित्र में दर्शाई गई है। यह आप कोलाइडी मील का चित्र देख पा रहे हैं। ये देखिएगा इसमें क्या होता है, एक चक्की है जिसमें 2 पट्टे लगे होते हैं घूमने वाले। एक पट्टा ये रहा और एक पट्टा ये रहा। ये पट्टा क्या करता है, अपने अपने
भागों को घुमाता है। देखिएगा एक भाग तो ये रहा इसका, एक भाग ये रहा, ठीक है। ये पट्टा ऊपर वाले भाग को घुमाएगा, ये पट्टा नीचे वाले भाग को घुमाएगा, और ये दो धात्विक चक्रियाँ लगी हुई है। जब ये कोलाइड मिल घूमेगी तो ये दोनों चक्रियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमेगी। हमें जब किसी चीज़ को पीसना होता है तो जो पार्ट होते हैं उनको विपरीत दिशा में घुमाना होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिएगा, हमें चौक को पीसना है हमारी हथेलियों के द्वारा, तो आप अपनी हथेली में चौक का टुकड़ा ले लो और दूसरी हथेली, दूसरे हाथ की हथेली, एक हाथ की हथेली पर चौक का टुकड़ा ले लो और दूसरे हाथ की हथेली उसके ऊपर रख दो। अब जो चौक का टुकड़ा है वो आपके दोनों हाथों के दोनों हथेलियों के बीच में है। अब दोनों हथेलियों को बताओ एक समान दिशा में घुमाओगे कि विपरीत दिशा में घुमाओगे? विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा, तभी वो चौक का टुकड़ा जो होगा वो टूटेगा या उसको आप पीस पाओगे। यदि आप दोनों हाथों की हथेलियों को एक समान दिशा में घुमाते हो तो क्या वो चौक का टुकड़ा विभाजित हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो कल्पना आप कर सकते हैं, आप अपने हाथों से करके देख सकते हैं, आपको दोनों हाथों की हथेलियों को विपरीत दिशा में घुमाना होगा। तो ये जो धात्विक चक्रियां हैं ये इन पट्टों के द्वारा विपरीत दिशा में घूमती है। तो इन चक्रियों के बीच में जो पदार्थ होता है वो विभाजित होकर के कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है। इन चक्रियों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया रहता है, कुछ इस डिस्टेंस पे और कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया रहता है कि जब इनके बीच में कोई पदार्थ आता है तो उनके कणों का जो आकार है वो पीस करके 1 से 1000 नैनोमीटर का ही होता है। तो देखिएगा ये जो चक्की है इसमें ऊपर से निलंबन डाला जाता है। निलंबन क्या होगा? जिसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या हो ज़्यादा। तो हमें जिस भी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ को पहले उपयुक्त विलायक में घोल लेते हैं। जैसे जल में घोल लिया और जल में घोल करके पहले क्या बना लेते हैं? निलंबन बना लेते हैं, और उस निलंबन को इस कोलाइडी चक्की में ऊपर से डाला जाता है। तो जब ये निलंबन इस धात्विक चक्रियों के मध्य में आता है तो यहाँ पर ये पीस जाता है, और पीस करके इस निलंबन में उपस्थित कणों का जो आकार है वो कितना हो जाता है? 1 से 1000 नैनोमीटर का। और ये जो कोलाइडी विलयन है वो हमें इस चक्की के निचले भाग से प्राप्त हो जाता है। तो इस चक्की का डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ का महीन चूर्ण बनाकर उपयुक्त विलायक के साथ मिलाकर सर्वप्रथम निलंबन तैयार करते हैं। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, मैंने बताया ना आपको, उस पदार्थ का महीन चूर्ण बनाकर उपयुक्त विलायक के साथ मिलाकर सर्वप्रथम क्या बना लेते हैं? निलंबन। अब इस निलंबन को कोलाइडी चक्की में डाल देते हैं। कोलाइडी चक्की में डाल देते हैं। इस चक्की में दो धात्विक चक्रियाँ होती है जो एक दूसरे के ऊपर से पदार्थ का निलंबन डालते हैं, जिसके कण इस चक्की में पीसकर कहाँ पर पीसे जाते हैं? दोनों धात्विक चक्रियों के मध्य में। इस चक्की में पीसकर कोलाइडी परास में आ जाते हैं। पेंट, वार्निश, मरहम, रंजक पदार्थ, दांतों की क्रीम आदि कोलाइड इसी विधि से बनाए जाते हैं। तो आपको ये विधि समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। अब हम बात करेंगे विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिक आर्क विधि की। विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिक आर्क विधि। अब देखिएगा, इस विधि से धातु जैसे गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। विद्युत परिक्षेपण विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। बोर्ड एग्जाम में ये विधि अक्सर पूछी भी जाती है, तो आप इस विधि को अच्छे से तैयार करेंगे। इस विधि से धातु जैसे गोल्ड,
कॉपर, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। बनाने के लिए जो व्यवस्था होती है वो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये देखिएगा, एक पात्र है, इस पात्र में जल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जल, और थोड़ा उसमें क्या मिला रहता है? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पात्र को एक दूसरे पात्र में रखते हैं जिस पात्र में पहले से बर्फ प्लस नमक का मिश्रण भरा होता है, ताकि ये जो जल है वो क्या रह जाए, क्या हो जाए? ठंडा हो जाए, एकदम से ठंडा हो जाए। बर्फ से ये ठंडा होगा, और नमक बर्फ में इसलिए मिलाया जाता है ताकि बर्फ पिघले नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा जो कुल्फी वाला होता है, आइसक्रीम वाला होता है, वो बर्फ के अंदर क्या मिला के रखता है? नमक मिला के रखता है। ठीक है, तो एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, थोड़ा उसमें KOH मिला हुआ है, और इस पात्र को एक दूसरे पात्र में रखा हुआ है जिस पात्र में पहले से क्या भरा हुआ है? हिमशीतित मिश्रण। और हिमशीतित मिश्रण क्या होता है? बर्फ प्लस नमक का मिश्रण। अब जिस पात्र में जल भर रखा है ना, उस पात्र में जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस धातु की 2 छड़ें ली जाती है, एक छड़ी ये रही और एक छड़ी ये रही, और इन दोनों छड़ों को इस जल से भरे पात्र में कुछ इस प्रकार डुबोते हैं कि इन दोनों छड़ों के जो निचले सिरे हैं वो आपस में क्या करें? स्पर्श करें। ठीक है, और इन दोनों छड़ों को विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ा जाता है, बैटरी के द्वारा, या फिर मान लो किसी विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और विद्युत स्रोत से विद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों छड़ों के निचले सिरों के मध्य में एक स्पार्क उत्पन्न होता है, क्योंकि वो दोनों छड़ें आपस में क्या है? टच हैं, जिस कारण से यहाँ पर एक स्पार्क का मतलब एक आर्क, एक चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे ये छड़ें क्या हो जाती है? गर्म। और जब ये छड़ें गर्म होती हैं तो इनकी क्या बनती है? वाष्प बनती है, और ये जो वाष्प है वो ठंडे जल में संघनित हो जाती है, घुल जाती है, और उस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ये देखिएगा क्या मिलाया जाता है? KOH। तो ब्रेडिक आर्क विधि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आई होगी। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्रेडिक आर्क विधि में क्या करते हैं? चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक पात्र में जल भरा होता है। कौन सा पात्र है वो? ये रहा। इसमें क्या भरा हुआ है? जल। और जल में थोड़ा सा क्या मिला रहता है? क्या मिला दिया जाता है? KOH। इस जल से भरे हुए पात्र को एक अन्य पात्र में रखा जाता है जिसमें पहले से क्या भरी हुई है? बर्फ भरी हुई है, और उसमें नमक भी मिला हुआ है, और बर्फ और नमक के मिश्रण को क्या कहते हैं? हिमशीतित मिश्रण। जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस धातु की 2 छड़ें ली जाती है, और जल से भरे पात्र में कुछ इस प्रकार से डुबोई जाती है कि दोनों छड़ें जो है वो नीचे से एक दूसरे को क्या करे? स्पर्श। अब दोनों छड़ों को बैटरी या विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और विद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों छड़ों के निचले सिरों के मध्य में एक स्पार्क या आर्क या चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे ये छड़ें क्या हो जाती है? गर्म, और इनकी क्या बनती है? वाष्प। और ये जो वाष्प है वो ठंडे जल में संघनित होकर के कोलाइडी विलयन का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। तो आइएगा इसको पढ़ लेते हैं। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस धातु की 2 छड़ें जल से भरे पात्र में कुछ इस प्रकार डुबोते हैं कि उनके निचले सिरे आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें। इस जल से भरे पात्र को हिमशीतित मिश्रण में रख देते हैं। धातु की छड़ों को विद्युत स्रोत से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिस कारण छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। विद्युत आर्क के उच्च ताप से कुछ धातु वाष्प में बदल जाती है,
धातु वाष्प के संघनन से धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें कुछ मात्रा KOH की मिला दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेडिक आर्क विधि में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कोलाइडी विलयन को क्या प्राप्त हो जाए? स्थायित्व प्राप्त हो जाए। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रकार की विधियों की, और उनका नाम है संघनन विधियां। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं संघनन विधियां। इस प्रकार की विधियों में निम्न विधियां सम्मिलित की गई है। नंबर 1 है अपचयन विधि। पहली विधि कौन सी है? अपचयन विधि। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। यदि आप 56 में से 56 मार्क्स लेके आना चाहते हैं तभी आप इन विधियों को पढ़िएगा, अन्यथा आप इनको छोड़ सकते हैं। तो पहली विधि है अपचयन विधि। इस विधि में धातु के लवण को अपचयित करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। धातु के लवण को क्या किया जाता है? अपचयित। अपचयन विधि में धातु के लवण को, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस धातु का लवण लेके उसका क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है, और अपचयन करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। PT, AG, AU धातुओं के कोलाइडी विलयन इस विधि से बनाए जाते हैं। प्लेटिनम, सिल्वर एवं गोल्ड। उदाहरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 PT का कोलाइडी विलयन बनाना। नंबर 1 है प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन बनाना। ये देखिएगा, PT का कोलाइडी विलयन PtCl2 का HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन द्वारा अपचयन करके बनाया जाता है। प्लेटिनम का जो कोलाइडी विलयन है वो प्लेटिनम के लवण PtCl2, प्लेटिनम क्लोराइड या प्लेटिनम डाइक्लोराइड इसको आप बोलेंगे, PtCl2 का HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन द्वारा अपचयन करके बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं, लेकिन भविष्य में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन कि प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए PtCl2 का अपचयन किस पदार्थ के द्वारा किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, PtCl2 प्लस HCHO प्लस H2O। ये देखो, HCHO प्लस H2O का मतलब हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। तो PtCl2 का जब अपचयन होगा तो PtCl2 में Pt की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो +2 से ये 0 में आ जाएगी और प्लेटिनम का क्या करेगी? निर्माण। और फॉर्मेल्डिहाइड खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत, और क्या बनाएगा? HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल प्लस 2 अणु किसके बन जाएंगे? HCl के। तो समीकरण आपको ध्यान रखनी है, PtCl2 प्लस HCHO प्लस H2O इज इक्वल टू PT प्लस HCOOH प्लस 2HCl। PtCl2 अपचयित होकर PT बना रहा है और HCHO ऑक्सीकृत होगा, क्योंकि ये खुद क्या है? यहाँ पर अपचायक है। वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा? फॉर्मिक अम्ल, और साथ में 2 अणु HCl के बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे सिल्वर का कोलाइडी विलयन बनाना, यानी Ag का, चांदी का। सिल्वर का कोलाइडी विलयन AgCl को टैनिक अम्ल से अपचयित करके बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का अपचयन करने के लिए जो अपचायक काम में आता है उसका नाम क्या है? टैनिक अम्ल। तो AgCl प्लस टैनिक अम्ल इज इक्वल टू Ag कोलाइडी। तो यहाँ पर जो Ag प्राप्त हो रहा है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त हो रहा है? कोलाइडी अवस्था में। तो Ag का कोलाइडी विलयन AgCl को टैनिक अम्ल से अपचयित करके बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे गोल्ड का। गोल्ड का कोलाइडी विलयन AuCl3 का SnCl2 के द्वारा अपचयन करके बनाया जाता है। गोल्ड यानी Au का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो Au का कोलाइडी विलयन AuCl3 का
SnCl2 के द्वारा अपचयन करके बनाया जाता है। समीकरण याद करनी है 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 इज इक्वल टू 2Au प्लस SnCl4 के कितने अणु? 3 अणु। तो 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 इज इक्वल टू 2Au प्लस 3SnCl4 और जो Au प्राप्त होगा वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होगा? कोलाइडी अवस्था में। अब हम बात करेंगे कार्पियस पर्पल क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। गोल्ड का कोलाइडी विलयन पर्पल रंग का होता है। गोल्ड का जो कोलाइडी विलयन होता है वो कैसे रंग का होता है? पर्पल रंग का होता है। इस कारण इसे कार्पियस पर्पल कहा जाता है। गोल्ड व सिल्वर के कोलाइडी विलयन में स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन व अंडे की जर्दी का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, कार्पियस पर्पल क्या होता है? गोल्ड का कोलाइडी विलयन पर्पल रंग का होता है, इस कारण इसे कार्पियस पर्पल कहा जाता है। गोल्ड व सिल्वर के कोलाइडी विलयन में स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन व अंडे की जर्दी का उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन का कोलाइडी विलयन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा किस किस के कोलाइडी विलयन बनाए गए थे? मैंने आपको बताया था, एक तो प्लेटिनम का, एक सिल्वर का और एक गोल्ड का। प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए अपचय क्या काम में आया? फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। सिल्वर का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए अपचय क्या काम में आया? टैनिक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए क्या काम में आया? अपचय के रूप में कौन सा पदार्थ काम में आया बताइएगा? SnCl2, ठीक है। कार्पियस पर्पल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना, सल्फर का कोलाइडी विलयन H2S गैस के ऑक्सीकरण से निम्न प्रकार बनाते हैं 2H2S प्लस SO2, 3S प्लस H2O के दो अणु, तो H2S प्लस SO2 यानी SO2 यहाँ पर ऑक्सीकारक है जो H2S का सल्फर में क्या कर देगा? ऑक्सीकरण, और खुद क्या हो जाएगा? अपचयित। तो सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए ऑक्सीकारक के रूप में क्या काम में लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हम बात करेंगे सेलेनियम का कोलाइडी विलयन बनाना। सेलेनियम का कोलाइडी विलयन H2Se के ऑक्सीकरण से निम्न प्रकार बनाते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन गैस काम में आती है 2H2Se प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2Se। तो ये समीकरण आप लर्न करेंगे। अब हम बात करेंगे आयोडीन का कोलाइडी विलयन बनाना। आयोडीन का कोलाइडी विलयन Hi के ऑक्सीकरण से निम्न प्रकार बनाते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है HiO3, 5Hi प्लस HiO3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 3H2O। HiO3 आयोडिक अम्ल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि, उभय अपघटन। क्या नाम है? उभय अपघटन। अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया को उभय अपघटन कहते हैं। अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जो प्रक्रिया काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? उभय अपघटन। तो याद रखिएगा, अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं? उभय अपघटन के द्वारा। तो आपसे पूछ ले कि उभय अपघटन क्या होता है, तो आप बता सकते हो अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जो विधि काम में लेते हैं उसे कहते हैं उभय अपघटन। जैसे CDS AgX का कोलाइडी विलयन बनाना,
CDS का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कैडमियम ऑक्साइड CDO प्लस H2S, यानी CDO की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? H2S के साथ, तो बनता है CDS प्लस H2O। AgX का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए AgNO3 की क्रिया KX के साथ करवाते हैं, पोटेशियम हैलाइड, बनता है AgX प्लस KNO3। अब हम बात करेंगे, चौथी विधि है जल अपघटन, आयरन, क्रोमियम व एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम व एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन उनके लवणों के जल अपघटन से बनाते हैं। याद रखिएगा, आयरन, क्रोमियम व एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन उनके लवणों के जल अपघटन से बनाए जाते हैं। जैसे FeOH3 का कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम क्या करेंगे, FeCl3 प्लस 3HOH यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो FeOH3 का कोलाइडी विलयन बनेगा प्लस 3 अणु किसके बन जाएंगे? HCl के। पांचवी विधि है विलायक विनिमय विधि, विलायक विनिमय विधि। इस विधि से गंधक यानी सल्फर, फॉस्फोरस आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। गंधक, फॉस्फोरस आदि जल की अपेक्षा अल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। गंधक और फॉस्फोरस जो होते हैं वो जल की अपेक्षा अल्कोहल में क्या होते हैं? ज़्यादा विलय। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम इनको अल्कोहल में घोल लेते हैं एवं उसके बाद इस विलयन में जल आधिक्य में मिलाते हैं। क्या किया, सबसे पहले गंधक या फॉस्फोरस जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना है उसको पहले अल्कोहल में घोल लेते हैं, उसके बाद में इसमें क्या मिला देते हैं? जल, और आधिक्य मात्रा में मिलाते हैं। अल्कोहलिक विलयन में इनके कणों का आकार सूक्ष्म होता है, परंतु जल में कणों के संगुणन से कोलाइडी आकार के कण बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इनको अल्कोहल में घोल लेते हैं और उसके बाद में जल मिला देते हैं आधिक्य मात्रा में। तो ऐसा करने से क्या होता है, अल्कोहलिक विलयन में इनके कणों का आकार सूक्ष्म होता है, परंतु जल में कणों के आकार के संगुणन से क्या बन जाता है? कोलाइडी आकार के कण। छठी और अंतिम विधि है पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन करके, पदार्थ की वाष्प का किसमें संघनन करके? द्रव में। इस विधि से सल्फर, मरकरी के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि में उबलते हुए पदार्थ को, पहले पदार्थ को उबाल लिया जाता है, उबलते हुए पदार्थ को द्रव में क्या करते हैं? प्रवाहित किया जाता है। द्रव में प्रवाहित करके कोलाइडी विलयन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधियां हैं उनको पूरा करवा दिया है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।